तो हम इस वक्त भारत देश की पावर कैपिटल सिटी कोरबा में खड़े हुए हैं और कल यानी कि आज रात के बाद कल से यहाँ पर बागेश्वर महाराज जी की गुरुदेव भगवान की 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा प्रारंभ होने जा रही है। आपको बता दें कि यह वो नगरी है जहाँ से जो कोयला निकलता है, कोयला नगरी से बोला जाता है। यहाँ इस कोयले से देश भर के जो पावर प्लांट है, ऊर्जा प्लांट है, जो बिजली बनती है, यहाँ पर तो बिजली बनती है बड़े बड़े एनटीपीसी प्लांट के अलावा कई छोटे और बड़े प्लांट यहाँ पर हैं। लेकिन और भी देश के जो बिजली ऊर्जा बनाने वाले, बिजली बनाने वाले प्लांट हैं, वो यहाँ से इसी धरती से निकलने वाले कोयले से संचालित होते हैं। अब इस नगरी में अभी तक इसकी जो पहचान थी और कई बार पिछले कई दशकों से चली आ रही है पावर कैपिटल सिटी के नाम से, और इसे ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब और इसकी एक पहचान जुड़ने वाली इस नगरी में, क्योंकि कल से यहाँ पर राम नाम की अमृतमय धारा प्रवाहित होने वाली है। अभी तक आपने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों पर हनुमंत कथा का रसपान किया, लेकिन कल से यहाँ पर सुंदरकांड की चौपाइयों पर आप हनुमान जी की चर्चा सुनेंगे और रसपान करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे तैयारियां चल रही हैं, हम उसी में पंडाल और उसी पंडाल की छाया में खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं सामने भारी मंच है, जो दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर हनुमान जी भगवान विराजमान है, एक और बालाजी भगवान, दूसरी ओर दादा गुरु जी, बीच में श्री सीताराम सरकार लक्ष्मण भगवान जी हैं, और एक और नक्शा, हिंदू राष्ट्र का जो नक्शा है जहां भगवा एक नक्शा बनाया गया, उसमें भारत माता खड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं पूरे में बैरिकेटिंग हो गई, जो गैलरी है, मेन गैलरी है, एंट्री गैलरी है, जब भी दरबार लगता है या भक्त आते हैं तो इसी गैलरी से इन पंडालों को जो आप देख रहे हैं डी बनी, इनको भरने का काम किया जाता है। LED लग रही है, वहाँ पर गद्दे बिछाए जा रहे हैं, नीचे भक्तों को बैठने में असुविधा ना हो, ताकि उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए यहाँ पर बढ़िया तरीके की कारपेट बिछाई गई है। गर्मी हो रही है, चूंकि छत्तीसगढ़ में गर्मी ज़्यादा होती है, जिसको देखते हुए यहाँ पर फुहारे की व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं जो लाइन डली हुई है, इससे फुहारे की व्यवस्था की गई थी। फुहारे रूप में पानी गिरेगा ताकि अंदर का टेम्परेचर कम रहे और किसी भी प्रकार की यहाँ पर आने वाले भक्तों को कथा सुनने में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। बड़े बड़े कूलर, लगभग 200 से अधिक बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं और अंदर का टेम्परेचर कम करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि भक्तों को बैठने में और कथा सुनने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। गद्दे डाले जा रहे हैं। ऐसे ही जो आप देख रहे हैं एक जर्मन डोम पंडाल है, वाटर प्रूफ पंडाल है, पानी भी गिरेगा तो भक्तों को ये असुविधा नहीं होगी। उस जर्मन डोम पंडाल के दाईं ओर और बाईं ओर प्लेन पंडाल भी लगाया गया है, कि ताकि एक जो भक्त यहाँ इस वाले बड़े पंडाल में नहीं बनेंगे, उसके बाद दाएं वाला पंडाल और बाएं वाला पंडाल। आपको बता दें कि इस कथा के लिए लगभग 200 एकड़ का जो एक एरिया है जो रखा गया है, जिसमें आपकी कथा स्थल है, उसमें पार्किंग भी की गई है, उसमें मेला लगाने की जो जगह है वो भी चिन्हित अलग की गई है, अन्नपूर्णा जो भंडारा रहेगा उसकी अलग व्यवस्था की गई। मेडिकल टीम की जो पंडाल है, जो फायर ब्रिगेड रखी जाएंगी या पुलिस स्टाफ जो रहेगा, उनकी जो खोया पाया किरण या अस्थायी पुलिस चौकी जो हर जगह बनाई जाती है, उनकी व्यवस्था इसी 200 एकड़ में अलग अलग उसमें खाने में की गई है। और अलग अलग सभी प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी को भी बांटा गया है। जैसे व्यवस्था भक्तों के बैठने की, आने जाने की गई है, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मेन गेट है, लगभग एक साथ 3 अलग अलग गेट बनाए गए हैं, बड़े चौड़े गेट बनाए गए हैं, ताकि एक साथ भक्तों की संख्या अगर ज़्यादा आती है उन्हें भी कोई असुविधा ना हो। तो आप ये जो व्यवस्थाएं हैं जो लगातार अंतिम दौर में चल रही हैं, थोड़ी बहुत जो रह गई हैं, LED टांगने का काम चल रहा है और सामने AC लगाने का और मंच पे साउंड लगाने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि यह जो आयोजन है कोरबा के ढबढब ग्राम में किया जा रहा है। कोरबा से लगभग सटा हुआ ग्राम है, कोरबा नगर से ढबढब ग्राम में किया जा रहा है। और इस आयोजन के पहले आज एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 21,000 महिलाओं ने सिर पर कलश रख करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ हुई और माँ विंध्यवासिनी मंदिर तक यह कलश यात्रा निकाली गई। तो इस आयोजन में एक चीज़ और खास होने वाली है, जो पिछली बार भी कई कथाओं में हुई है, लेकिन 108 कन्याओं की शादी कथा विराम 1 मार्च को कथा का अंतिम दिन रहेगा। उस दिन 108 कन्याओं की शादी इसी मंच पे की जाएगी, गरीब असहाय कन्याओं की शादी की जाएगी। अभी तक आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम पर कथाओं के साथ साथ निर्धन गरीब असहाय कन्याओं की शादियाँ की जाती थी सैकड़ों में। महाराज श्री इस बार 7वां कन्या विवाह करवाया, जिसमें 305 निर्धन गरीब कन्याओं की शादी की है। उसी के तर्ज पर जो समिति है उनके द्वारा यहाँ पर 108 कन्याओं की शादी इसी मंच से की जाएगी। 108 गरीब असहाय कन्याओं की गली में बरमाला डाली जाएगी, उनकी शादी की जाएगी, उन्हें एक नया जीवन जीने के लिए आगे बढ़े प्रशस्त किया जाएगा।
उन कन्याओं का चिन्हांकन यहाँ की समिति के द्वारा कर लिया गया है और उनकी शादी यहीं से होगी। एक दिवसीय 27 तारीख का जो रहेगा, इसमें एक दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों के आने की संभावना है। अगर छत्तीसगढ़ की पिछली कथाओं की बात करें तो चाहे रायपुर कथा हो, चाहे वो भिलाई कथा हो, चाहे जो भी कथा हो, पंडाल के लगभग 3 गुना भक्तों की संख्या पहुंची है और सब लोगों ने कथा का रसपान किया है। छत्तीसगढ़ में जब भी कथा होती है तो लगाया जाता है अनुमान के 4 से 5 लाख भक्त आराम से पहुंच सकते हैं, उनके देखते हुए समिति व्यवस्था करती है। तो मात्र आज की रात ही बची हुई है, इसके बाद कल महाराज फिर यहाँ नगर में पहुंचेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भक्तों के बैठने की पंडाल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई। हम आपके साथ 5 दिन रहेंगे, आने वाले अतिथियों की जानकारी देंगे, आने वाले भक्तों के अनुभव भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्या व्यवस्थाएं की गई, भक्तों को कैसी लग रही है कथा, उनके अनुभव भी हम आप तक पहुंचाएंगे।